हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण। संस्कृत ज्ञान दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का प्रथम पाठ महाकवि कुलगुरु कालिदास का द्वितीय भाग लेकर के आए हैं। प्रथम भाग हम परीक्षा के दौरान बना दिए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है। अब हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो यहाँ से। कालिदासस्य नौ उन्मेषशालिन्यः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिस् नास्ति कश्चित् सुदया परोक्षं संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सा सर्व अनीत अनागतान् कवीन् अतिशिष्ये रघुवंशं कुमारसम्भवं तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्तियम् अभिज्ञानशकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आदारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तं इक्ष्वाकुवंशावन्तसम्भूतानां नृपदीनाम् अवदाननिरूपणमस्ति। एकोनविंशत्सर्गात्मकं महाकाव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकम्। अब यहाँ से इसका अर्थ देखते हैं। कालिदासस्य माने कालिदास के, कालिदासस्य माने कालिदास के नव उन्मेषशालिन्यः, नव माने नई नई, उन्मेषशालिन्यः विकास से युक्त प्रज्ञायाः बुद्धि कौशल, प्रज्ञायाः बुद्धि कौशल प्रतिभा का उन्मीलन उद्घाटन करते हुए, उन्मीलनम उद्घाटन तस् कृतिस् न अस्ति, उनकी कृतियों में नहीं है। तात्पर्य कालिदास के नए नए विकास से युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में नहीं है। कश्चित् सुदया कुछ विद्वान, कश्चित् सुदया कुछ विद्वानों का परोक्ष कथन, कुछ विद्वानों का परोक्ष, कश्चित् सुदया परोक्षम कुछ विद्वानों का परोक्ष कथन संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपने कौशल का प्रदर्शन करके, अपने कौशल का प्रतिभा को दिखाकर, अपने कौशल का प्रदर्शन करके सर्वान अतीत अनागतान, अतीत के और अनागतान भविष्य के कवियों में अतिशिष्य श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंश और कुमार संभव इनके दो महाकाव्य हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम इनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहार च खंडकाव्ये, मेघदूत ऋतुसंहार इनके दो खंडकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशकुन्तलम, ये सब नाम हैं। नाटकानि सन्ति, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञानशकुन्तलम, ये 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। तत्र उसमें, इसमें रघुवंश नामक महाकाव्य, रघुवंश नामक महाकाव्य, रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु की, महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वातिशायिनी माने सर्वश्रेष्ठ कृति ही अस्मिन् रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीप पादारभ्य, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकुवंशावंत संभूतानां, इक्ष्वाकुवंशावंत वंश आवतंस भूतानाम, यहाँ तोड़ देंगे, इक्ष्वाकु करेंगे, उसके बाद वंशाव करेंगे, तंस भूतानाम तोड़ देंगे। ठीक है, करें अग्नि पर्यंत, अग्निवर्ण
तक के और इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप नृपति नाम राजाओं के, नृपति नाम राजाओं के अवदान निरूपणमस उदारता का वर्णन है, राजाओं की उदारता का वर्णन है। आगे बता रहे हैं, एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादिकम। एकोनविंशति कह रहे हैं, एकोनविंश वन 21 19, एकोनविंश वन 20 में कम, 19 सर्गों वाला, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर, रमणी माने सुंदर अर्थ का प्रतिपादन होते हुए करते हुए सचेतसा हृदय सत्तम आह्लादयति कह रहे हैं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुए रसिकों के हृदय में, सचेतसाम हृदयम, रसिकों के हृदय को सततम निरंतर आह्लादित प्रसन्नचित करता है, प्रसन्न रखता है। कुमार संभव स्वामी कार्तिकेय, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्मोपवर्णितम, जन्म का वर्णन, जन्मोपवर्णितम माने जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम अब काव्यम 8 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य 18 सर्ग का है, यह काव्य जो है 18 सर्ग का है। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंतम एव काव्यमिदम कालिदास प्रणीतम मन्यते। कह रहे हैं, केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक 8 माने 8 सर्ग पर्यंत, 8 सर्ग का ही काव्यमिदम, यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। कहते हैं कि जो 8 सर्ग है कुमार संभव का, वही कालिदास द्वारा रचित है, बाकी नहीं है। मेघदूतम, मेघदूत में यक्ष क्षणयो वियोगमाश्रित, यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के विप्रम श्रृंगारस्य पूर्णम परिपाको दृश्य, विप्रम श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं, ऋतुसंहारे अनु अर्थतया सषणानाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का, ऋतुसंहार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। अर्थतया माने अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायश्च, अग्निमित्र और मालविका का प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेमाख्यान है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीयम, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम में पूर्वशः उर्वश्यास प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीयम में पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम स्वानाम धन्य सस्य कवि सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति, यस अभिज्ञान शकुंतलम नाम को धन्य करने वाली अस्य कवि, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृत रचना है, नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तंका सन्त, इस नाटक में 7 अंक है, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकाया प्रसूतो उज्जताया, मेनकाया प्रसूतो उज्जताया शकुन्तैश्च पोषिता, तदनुकरणेन परिपालिता शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उदारस कथा वर्णिता अस्ति। शकुन्तल विषये प्रथितैः भणिता काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुन्तला। कह रहे हैं, यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं मेनका या प्रसूतो, मेनका द्वारा उत्पन्न, मेनका द्वारा उत्पन्न करके उज्जतया त्यागी गई, शकुन्तई पक्षियों के द्वारा पोषिता पालित पोषित, तदनुकरणेन उसके बाद कर्ण परिपालिता कर्ण ऋषि के द्वारा पाली पोसी गई शकुन्तला दुष्यंतेन, शकुन्तला और दुष्यंत के सह उदाहरस्य विवाह, शकुन्तला और दुष्यंत के विवाह की कथा वर्णितमस्त वर्णित है। शकुन्तला विषय प्रत्यय ऐसे भणिता, शकुन्तला के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा कहा गया है, या शकुन्तला के विषय में यह कथन प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है, तत् रम्या शकुन्तला, और उसमें
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक अत्यधिक सुंदर है। आगे देखते हैं। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तै समीक्षकै बहुप्रशंसितम। कह रहे हैं यह नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा समीक्षकों के द्वारा बहुप्रशंसन्ति अत्यधिक प्रशंसित है, बहुत प्रशंसा की गई है। आगे देखते हैं। वस्तुतः कालिदासस्य मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। कह रहे हैं वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम श्रेष्ठ भारतीय कवियों में श्रेष्ठ है। वास्तव में कालिदास जो है सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। आगे क्या कह रहे हैं। एकतस्य कृतिस्व काव्य उचित गुणानाम समाहारा दृश्यते। एक और तस्य कृतिस्व उनकी रचनाओं में काव्य उचित काव्य के योग गुणानाम समाहारा दृश्यते। काव्योचित गुणानाम समाहारा दृश्यते। एक और काव्य के गुणों में उनके काव्य योग्य गुणों का समाहार दिखाई देता है। अपरतश्च दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणता तत्र राजते। सर्वांगीणता सुशोभित हो रही है। दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित हो रही है। काव्य उत्कृष्ट दृष्टया तस् काव्येषु काव्य उत्कृष्ट दृष्टया काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मनसा सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु। उनके काव्यों में मानव के मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनु माने इंद्रधनुष कस्याप किसी के भी सहृदय किसी के हृदय को चित्तम आवर्जयितुम पारयते प्रभावित करने में समर्थ है। चित्तम हृदय को आवर्जयितुम पारयत माने प्रभावित करने में पारयितुम समर्थ है। प्रकृति ही अब स्वजड़त्वम भी है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके प्रकृति अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र मानव सहचरी वर्तते। सब जगह मानव की सहचरी के समान सहचरी व आचरती सहचरी के समान साथी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रसिद्धा रघो सभाजनम वनवृक्षा। रघुवंश में दिग्विजयार्थम दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान को सभाजनम वनवृक्षा वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति फूलों की वर्षा से संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए महाराज रघु को वन के वृक्ष पुष्प प्रसून माने पुष्प वृष्टि माने वर्षा करके फूलों की वर्षा से संपादित करते हैं। मेघे बृहत्कंठितस्य और मेघदूत में बृहत्कंठस बिरही के उत्कंठस यक्षस प्रेम विहलता बृहत्कंठस विरह की और यक्ष की प्रेम विहलता प्रेम की विवशता तथा व्याकुलता अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित अद्वितीय वर्णन दिखाई देता है। अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र बाह्यन्ते प्रकृत्या मर्म स्पर्शम मर्म स्पृक वर्णनम अस्ति। यहाँ मेघदूत का बाह्य आंतरिक तथा बाह्य प्रकृतियों का मर्म स्पर्श वर्णन मार्मिक वर्णन दिखाई देता है। कवि की
कवि दृष्टया, यहाँ देखे कवि की दृष्टि में, मेघ मेघ धूम ज्योति सलिल मारुताम सन्निपातो न भूत्वा। कवि की दृष्टि में जो मेघ होता है, बादल जो होता है, धूम ज्योति धुआं प्रकाश जल और हवा से मिलकर न होकर, न मतलब मेघ कैसे बनता है, मेघ कवि ने बताया मेघ धुआं और प्रकाश और जल और हवा से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सन्निपातो न भूत्वा, उससे मिलकर न बना न होकर के एक संवेदनशील मानव उपमा प्राणी अस्ति। मानव एक मानव के समान प्राणी है, मेघ मानव के समान प्राणी है। मेघ बादल ना होकर के एक यहाँ दर्शाया गया है कि ये मेघ एक व्यक्ति है। जो सह रामगिरे वह रामगिर से आरंभ अलकाम, रामगिर से शुरू करके प्रारंभ करके जिस किसी यावत तस्य कश्याप सनिधम, रामगिरी पर्वत से लेकर के जिस किसी का भी यावत तस् यस कश्याप सन्निधम लभते, जिस किसी का सानिध्य प्राप्त करता है, तस्मय हर्षोल्लासा वितरत, उसी को हर्ष और उल्लास बांटता रहता है। जिससे वह सानिध्य प्राप्त करता है उसी को हर्ष और उल्लास प्राप्त कराता है। शकुंतल नाटके, शकुंतला नाटक में पथ गृह गमन काले, पथ के घर की ओर प्रस्थान करते समय आश्रम पादपा वन के वृक्ष स्वभगिन्यई, अपने बहन शकुंतला का आभरणान स्पर्शन्ति, आभूषण प्रदान करते हैं। हरिणार अर्भका तस्य मार्ग अवरोधम कृत्वा, हरण का माने हिरण का बच्चा, तस्य माने उसका, मार्ग अवरोधम कृत्वा मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं नद्या प्रेयस इव आचरन्ति, इसी प्रकार नदियाँ भी उनके प्रेम का आचरण करती हैं। यहाँ देखेंगे एवं नद्या प्रेयस इव आचरन्ति, इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्य अरुण उदय बेलायाम, सूर्य उदय की बेला में, अरुण उदय बेलायाम सूर्य उदित होने के समय, स्वप्रियतमा अपनी प्रीतमा की नालिन्य, अपनी प्रीतमा कमलिनी के तुषार बिंदु रूपी अश्रुण आंसुओं को स्वह करई परमजत, अपनी किरणों से पोंछ देता है, अपनी किरणों से सुखा देता है, पोंछ देता है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः सिंगारो अस्ति, यहाँ करें कालिदास के काव्यों में अंगीरस श्रेष्ठ रस सिंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणदेयो अन्यो रसा अंगभूता, कह रहे उसकी पुष्टार्थ के लिए, उसकी पुष्टि अर्थ के लिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, सरल है। करें कालिदास के काव्यों में, कालिदासस काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगीरसः श्रेष्ठ रस, अंगीरस श्रेष्ठ रस सिंगार है। अतस्य उनकी पुष्टि अर्थ के लिए, पुष्टार्थम पुष्टि अर्थ के लिए, करुण आदि अन्यो रसा, करुण आदि अन्य रस अंगभूत है। रसानुरूपम क्वचित, रस के अनुरूप कहीं प्रसाद, कहीं प्रसाद गुण, क्वचित कहीं पर माधुर गुण, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्यों के विकास में, उत्कर्ष में विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य, वैदर्भी रीति कालिदास के वागस्यो, वाणी के वश में सर्वात्मोत्य सर्वतरा अनुचलित तरह घूमती रहती है, सहायता में विकास करती है। फिर से देख लेंगे, वैदर्भी रीतस्य, वैदर्भी रीत कालिदासस, कालिदास के वाग माने वाणी में, वाणी का अनुसरण करके या वाणी के वश में हुई, सर्वत्र अनुवर्तते सब जगह अनुसरण करती दिखाई देती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय, अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति, यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति, उपमा योजनायाम उपमान योजना में, उपमा योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्टम ख्याति, कालिदास की
विशेषता बताता है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरान्यास आदि अलंकार नाम उत्प्रेक्षा अर्थांतरान्यास आदि अलंकार का विनियोग तेन अतीव सहजता कृत्या उन्होंने अत्यधिक सहजता से किया है, स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेषतः शकुंतले विशेष करके शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला नाटक में वस्तु विन्यास अनुपमा वस्तु विन्यास जो है अनुपम है। चरित्र चित्रण में सर्वथा अनवद्य चरित्र चित्रण में सब प्रकार की दोष रहित अनवद्य संवाद शैली दोष रहित और संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। समेव भारतीय संस्कृत अनुमता नाम साथ ही भारतीय संस्कृत अनुमता नाम भारतीय संस्कृत के मत के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यानाम मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासनम शकुंतलम निवर्ण आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देख करके निवर्ण माने देख करके मनस काव्य प्रोह अनुभूति दुष्यंत माने दुष्यंत के मनस माने मन में काम प्रोरोह काम के अंकुर का अनुभूति माने अनुभव करके तब अच्छंद लभते दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है और चंती शांतिम न लभते शांति को तावत माने तब तक शांतिम न लभते शांति को नहीं प्राप्त करते जब तक उसके क्षत्रिय परिग्रह क्षमा जब तक उसके क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य परिग्रह क्षमा माने विवाह के योग्य विश्वामित्र की दुहिता में नायोत द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री न अभेद नहीं जान लेता। कारणों से अनुज्ञायाम बिना कारणों की आज्ञा के बिना गांधर्व विधिना कृत विवाह गांधर्व से किया हुआ विवाह। यहाँ देखे हैं कारणों से अनुज्ञायाम बिना कारणों की आज्ञा के बिना अनुमति के बिना गांधर्व विधि से किया गया विवाह गांधर्व विधिना कृत विवाह गांधर्व से किया गया विवाह उभय दोनों को तावत ताड़े तब तक प्रताड़ित करता है यावत जब तक कि एक और यावत एकता शकुंतला मारीच के आश्रम में तपश्चरण अवज्ञा जनितम आश्रम में तपस्या करके उस कलंक को धो नहीं डालती। अवज्ञा जनितम कलुषम न छालयत जिसके आश्रम में तपस्या करके उस कलंक को कलुषम माने कलंक को न छाले नहीं ढोल डालती तब तक उनका श्राप उनको प्रताड़ित करता रहता है। आगे देखते हैं दुष्यंत अंगुलीयलाभेन लब्धा स्मृता शतभृंश पीड़यमाना प्रायश्चित अग्नो आत्मशुद्धि न कुरुते हैं। यहाँ देखते हैं दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगूठी की लाभ के द्वारा लब्ध स्मृतः प्राप्त बुद्धि को अपरतः दुष्यंत दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगुली की प्राप्त होने से स्मृत लब्ध स्मृतः प्राप्त बुद्धि से क्योंकि उसको साप दे दिए थे ना अंगुली जब अंगूठी मिल गई उसको तो उसकी जो भूल गया था उसको सब स्मरण हो गया। कहानी जब पढ़ेंगे अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की 7वें अंक की तब कहानी समझ में आएगी। अब यहाँ देखो दूसरी ओर दुष्यंत को अंगुली लाभ है अंगुली प्राप्त होने से लब्ध स्मृता प्राप्त बुद्धि से सह माने वह भृंसा पीड़ माने अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्राश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरते आत्मशुद्ध नहीं कर लिया। तदंतरमेव तयो दाम्पत्यमेव इसके बाद उन दोनों को दाम्पत्य उन दोनों का निष्कलुषम भवति निष्कलुष पवित्र हो जाते हैं निष्कलंक हो जाते हैं। पुत्रोपलब्धं च प्रमाणाते और पुत्र की प्राप्ति की परिणित होकर के प्रतिफल होता है उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करुत रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण
चित्रम तथा करोति, उसी प्रकार किया है, यथा जिस प्रकार से भारतीय जनजीवन से उदात्त दर्शनानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ, जनजीवन से उदात्त माने श्रेष्ठ, दर्शनानाम सम्यक आदर्शों का, उदात्त आदर्शानाम आदर्श, भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का उसी प्रकार से दिग्दर्शन हो सके, जैसे रघुकुल जा, रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा क्षेमाय बलिम आहरण, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए बलिम आहरण, बलिमान टैक्स आहरण मान लेते थे। मित संयत भाषण ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, वह सदा सीधी सधी हुई वाणी बोलते थे। मित संयत माने एकदम सधी हुई, भाषण माने वाणी, तदा सत्यनिष्ठा वाणी बोलते थे और सत्यनिष्ठ थे, वह सदा सत्यनिष्ठ थे। यशः कामस्ते तदर्थम प्राणाना त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन, यश कामना के लिए वह निरंतर प्राण को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। यशः कामस्ते तदर्थम प्राणा त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन, यश की कामना के लिए, यश के लिए वह सदैव अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। केवलम सत्यर्थम ते गृहमेधिनो बभूः, शैशयो विद्यार्जनम योनम रंजनम वर्धक्के मुक्त्यार्थम मुनिवदचरणाम तेषां व्रतमस्ति। केवल संति अर्थे संतान के लिए ही वह गृह मेधिनो बभूः, गृहस्थ होते थे, केवल संतान प्राप्ति के लिए वह गृहस्थी होते थे। शैशव विद्यार्जनम, और शिशुकाल में ही विद्यार्जनम, विद्या प्राप्त करके, और यौनम रंजनम, युवावस्था में भोग विलास, वर्धक्के मुक्त्यार्थम, और वृद्धावस्था में मुक्त के लिए मुनिवद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्, मुनि के समान आचरण करना ही उनका व्रत था। तेषां व्रतम आसीत्, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, बालक वृद्ध और स्त्री आदि नाम, आदि के समान, आदि का यद आचरणम कालिदास काव्य, जिस प्रकार से आचरण कालिदास में निरूपित होता है, मिलता है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवम अनुरूपमेव, वह सब भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है, वह सब भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अहिविता सिंधुबेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वाकृतिषु निबद्धा रघुवंशे मेघे। कह रहे हैं हिमालय से लेकर के आहि वतः भवतः सिंधु बेलाम, सिंधु माने बेला माने हिमालय, समुद्र पर्यंत, सिंधु बेलाम माने समुद्र पर्यंत, आहि भवतः माने हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक, यावत जितनी भारत गौरव गाथा विकीर्णा, भारत गौरव गाथा फैली हुई है, गाथाएं फैली हैं, कालिदासेन, कालिदास ने कृतिषु निबद्धा, अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में निबद्ध किया। रघुवंश मेघे, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में, और कुमार संभव में, चको आगे कर देंगे, और कुमार संभव में भारत देशस्य, भारत देश के विविध भूभागा नाम, विविध भूभागों का गिरि कानन, पर्वत और जंगल आदि का यादृक जिस प्रकार से स्वाभाविक मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, स्वाभाविक मनोहराणि च चित्रं लभन्ते, स्वाभाविक मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, स्व चक्षुषा अनवलोक्य तदा संभवम अस्ति, वह अपनी आँखों से बिना देखे संभव नहीं है। तथा विधिम तस्य देश प्रेमम, उसी प्रकार से उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम, उनकी काव्य की श्रेष्ठता को सम उदयंत, मजबूत करता है, दृढ़ करता है। संतु तत्र अनल्पाः स्वाकृति कव्याः, किंतु कह रहे हैं उसी प्रकार उनका काव्य के श्रेष्ठ को दृढ़ करता है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किंतु संस्कृत कव्याः, संस्कृत कवि कस्यापि काले देशं साम्यम न अस्ति, किसी भी संस्कृत, भले ही संस्कृत में बहुत सारे कवि हों, कह रहे हैं भले ही संस्कृत में बहुत सारे कवि हों, लेकिन कोई भी
कालिदास के समान नहीं है। कालिदास कस्याप कालिदास साम्यम, किसी की कालिदास से समानता नहीं की जा सकती। साधुतम केनचित कालिदास अनुरागिण, कह रहे हैं किंतु कालिदास की समानता किसी से नहीं है। कोई साधु, साधुतम केनचित कालिदास अनुरागिण। आगे श्लोक दिए हैं, श्लोक का अर्थ है पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठि कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेः भावादनामिका सार्थवती बभूव। कह रहे पूरा माने प्राचीन काल के कवियों की गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठ का अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा जाता है, अर्थात सर्वप्रथम गिना जाता है। अद्याप आज भी ततुल्य कवि, आज भी वर्तमान समय में भी उनके समान दूसरा कोई कवि न होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका वाली नाम वाली हो गई है, सार्थवती हो गई है। तो आज के लिए धन्यवाद। आज कक्षा 10 का संस्कृत का प्रथम पाठ महाकविकुल कालिदास नामक पाठ समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दूसरा पाठ लेकर के। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।